हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, जो कि क्लास 8 की मैथ्स की टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 है। इसका पार्ट 1 में हमने क्वीन रत्नामंजू की पजल की थी एंड पार्ट 2 में हमने जाना कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली अब हम पार्ट 3 में, इस चैप्टर के पार्ट 3 में हम जानेंगे स्क्वायर नंबर्स के कुछ पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब का है। एंड अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पजल सॉल्व की थी एंड हमने जाना कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं। तो हम जानने वाले हैं, अब हम करेंगे पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। तो जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, मतलब स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड उनके क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, कि इनके परफेक्ट स्क्वायर्स के क्या क्या पैटर्न्स होते हैं एंड क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होने वाली हैं, हम ये देखेंगे। एंड हमने, आपको पता है कि हमने पार्ट 2 में हमने फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स के क्या फाइंड किए थे, स्क्वायर्स फाइंड किए थे, है ना। हमें फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, मतलब कि 1 to 30 तक के हमने इन नंबर्स के स्क्वायर फाइंड किए थे। तो यहाँ पे बस मैंने हमने इसकी पार्ट 2 में कर दिया था। तो यहाँ पे बस मैंने इस टेबल के बस इस वाले पार्ट को ही सॉल्व किया है, ओके, ताकि हम प्रॉपर्टीज़ एंड पैटर्न्स देख सकें स्क्वायर नंबर्स में। ओके, तो बस मैंने इस वाले पार्ट को जो है सॉल्व किया है। तो हम इस वाले पार्ट को देखकर जो है प्रॉपर्टीज़ एंड पैटर्न्स फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप इस टेबल को नोटिस करें, इस पार्ट को। आपको क्या कुछ पैटर्न दिख रहा है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्क्वायर नंबर्स हैं, ये 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 80, 100, ये हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं। कि आपको इनमें कोई पैटर्न दिख रहा है? तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं, जो हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं, इनके अंदर एक पैटर्न है कि जो उनकी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट होती है, जो कि ये होती है वंस पे जो डिजिट होती है ना, वंस, टेंस, 100, जो वंस पे जो डिजिट होती है उसको यूनिट डिजिट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इन नंबर्स की जो यूनिट डिजिट है वो बस 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 है ना। आप देख सकते हैं, ये नहीं कि बस इस वाले पार्ट में, यहाँ पे सारे स्क्वायर नंबर्स में, ये नहीं कि बस इस वाले पार्ट में ही है 0, 1, 4, 5, 6, 9, इस वाले पार्ट में भी, इस वाले पार्ट में भी सारी जगह सारे स्क्वायर नंबर्स की जो यूनिट डिजिट होती है, अगर आप अनलिमिटेड ले लें तो सारे स्क्वायर नंबर्स की जो यूनिट डिजिट होती है वो होती है 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। ओके, आप चाहे तो नहीं देख भी सकते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपको अगर कि कैसे हो गया, तो देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 4 भी आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें कि इनकी यूनिट डिजिट में बस ये डिजिट्स आ रहे हैं, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 एंड 9 आ रहा है। बट आप अगर ध्यान से देखें तो इनकी जो यूनिट डिजिट है उसमें 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 7 एंड 8 नहीं आ रहा है। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो आप से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एवरी स्क्वायर नंबर्स एंड्स विद 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 बट नॉट विद 2, 3, 7 एंड 8। जो हर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो 0, 1, 4, 5, 6 से एंड होते हैं, लेकिन जो स्क्वायर नंबर नहीं होते वो 2, 3, 7 एंड 8 से एंड नहीं होते। ओके, सो आप क्या कह सकते हैं? आप इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पॉइंट पे आप लिखेंगे एवरी स्क्वायर नंबर एंड्स विद 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 बट इट डजंट एंड विद 2, 3, 7 एंड 8 but the number which ends with 0, 1, 4, 5, 6 and 9, it always doesn't means that it will always be a परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि 26 ले लेते हैं, 26 एक नंबर है, ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है, हाँ 6 आ रहा है, तो मतलब कि स्क्वायर नंबर है नहीं, लेकिन 26 स्क्वायर नहीं है, 25 स्क्वायर नंबर है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो नंबर्स यूनिट डिजिट में बस ये डिजिट्स आती हैं कि वो स्क्वायर नंबर्स है, नहीं, कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी नहीं भी होते। लेकिन मेनली हमें ये देख के चलना है कि अगर डिजिट आ गई 2, 3, 7, 8 आ गया तो मतलब कि वो तो बिल्कुल है ही नहीं। इसमें मे बी है, इसमें शायद से है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्क्वायर नंबर्स तो इनसे एंड ही नहीं हो सकते। सो एवरी स्क्वायर नंबर डजंट एंड विद 2, 3, 7 एंड 8 बट इफ it ends with 0, 1, 4, 5, 6 and 9 so it can be a square number or it cannot be a square number। इसमें मे बी का केस चलता है, लेकिन इसमें नहीं चलता।
अगर कोई नंबर इससे एंड है तो स्क्वायर नंबर है ही नहीं। अगर कोई नंबर इन डिजिट से 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 से 6 एंड 9 से एंड है तो हो सकता है कि वो स्क्वायर नंबर्स भी हों, हो भी सकता है वो नहीं भी हों। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न देखना था, हमने ये पैटर्न देखा एंड आपको भी ऑब्जर्वेशंस शेयर करनी है। ओके, तो स्टडी द स्क्वायर्स इन द टेबल अबव। What are the digits in the unit places of these numbers? All these numbers ends with 0, 1, 4, 5, 6 and 9। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक स्क्वायर नंबर जो है हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 से एंड होता है, लेकिन वो कभी भी एंड नहीं होते 2, 3 एंड 7 एंड 8 से। ओके, लेकिन ये नहीं कि जो नंबर्स इस इन डिजिट से एंड हो रखे वो स्क्वायर नंबर है ही है, नहीं, मे बी का केस चलता है। ओके, इफ़ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इज इट ऑलवेज अ स्क्वायर? नो। If a number ends with 0, 1, 4, 5, 6 or 9, so it can also be a square or it cannot, it can be a square or it cannot also be a square. Okay, because if a number ends with 25, we can say that it ends with 5, so it is a square. Yes, it is a square of 5. But if a number ends with 6, if the number is 26, so we can see that it ends with 6, but it is not a square number. Okay, तो ये कहना है जो नंबर्स हैं 0, 1, 4, 5, 6, 9, अगर कोई नंबर इन डिजिट से एंड होता है तो क्या वो स्क्वायर नंबर है? सो यहाँ पे मैंने बताया था मे बी का केस चलता है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? नो। इफ़ अ नंबर एंड्स विद 0, 1, 4, 5, 6 and 9, so it doesn't always means that it is a square, as we can see through some examples. As 25 is a number and it ends with 5. And we know that 25 is a square of 5, so 25 is a square number. But if we take 26, we know that 26 is a number and which ends with 6, and 6, if a number ends with 6, so it means it is a square. But we can see that 26 is not a square number because यहाँ पे हम ले नहीं सकते 25 खुद का स्क्वायर है, तो 26 कैसे आ सकता है ना? तो इसका मतलब है भाई देखो 26 भी तो 6 से एंड हो रहा है ना? एक्सेप्शन केस है यहाँ पे कि यहाँ पे 26 भी 6 से एंड होता है, लेकिन वो स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, सो इसका मतलब ये नहीं कि हर नंबर जो इनसे एंड होते हैं तो वो स्क्वायर नंबर है। आप देख लो 25 वो स्क्वायर नंबर है क्योंकि वो 5 से एंड होता है एंड वो स्क्वायर भी है 5 का, लेकिन 26 वो 6 से एंड होता है लेकिन वो स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, सो अगर आप पे बोले तो आप लिखोगे नो, इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल देकर समझाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा, टीचर के कोई मार्क्स काटने को और टीचर को कुछ मौका नहीं मिल पाएगा। ओके, सो आप एग्जाम्पल देकर समझाइए कि 25 है, 26 है ना? सो यहाँ पे भी नीचे लिखा हुआ है कि वो ये चीज़ लिखी है यहाँ पे, द नंबर 60 एंड 36 आर बोथ स्क्वायर्स विद 6 इन द यूनिट प्लेस। ये स्क्वायर नंबर है क्योंकि 6 से एंड हो रहे हैं। ये हमारा 4 का स्क्वायर है, ये हमारा 6 का स्क्वायर है, लेकिन जो 26 है वो भी 6 से एंड हो रहा है, लेकिन वो स्क्वायर नंबर नहीं है। देयरफॉर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते जो नंबर है वो स्क्वायर नंबर है उसकी बस यूनिट डिजिट को देखकर। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है यूनिट डिजिट में, लेकिन अगर कोई नंबर 2, 3, 7, 8 से हो रहा है तो डेफिनेटली वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन जब वो 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 से हो रहा है तो वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है, जैसे कि आपने अभी देखा यहाँ पे। ओके, सो बट द यूनिट डिजिट कैन टेल अस व्हेन अ नंबर इज़ नॉट अ स्क्वायर, जब वो एंड होता है 2, 3, 7 एंड 8 से। ठीक है, हम डेफिनेटली कह सकते हैं, यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल केस नहीं चलता, लेकिन इनमें चलता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्या? स्क्वायर। ओके, देन आता है राइट 5 नंबर्स सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट द यूनिट डिजिट्स दैट दे आर नॉट स्क्वायर्स। तो आपको 5 नंबर्स ऐसे लिखने हैं, कुछ भी नंबर्स जिससे आप डिटरमाइन कर सकें उनके यूनिट डिजिट को देखिए तो बिल्कुल स्क्वायर है ही नहीं, वो स्क्वायर हो ही नहीं सकते, दे आर नॉट स्क्वायर। जैसे 22, ठीक है, 33 एंड आप लिख सकते हैं 67, आप लिख सकते हैं 18, ठीक है, आप लिख सकते हैं हमारा 20 यूनिट डिजिट को देखकर लिखना है तो आप लिख सकते हैं 23। बाय द वे अगर आप 29 भी लिखोगे, 29 इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर, बल्कि वो 9 से एंड होता है, हो तो रहा है 9 से एंड, लेकिन वो स्क्वायर नंबर नहीं है ना? अब हमें पूछते हैं आपको राइट लिखने हैं नंबर लिखना, आपको 5 नंबर्स, राइट 5 नंबर्स, आपको 5 नंबर्स लिखना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5 नंबर्स। ओके, जिससे आप डिटरमाइन कर सके कि वो स्क्वायर नहीं है जस्ट उनकी यूनिट डिजिट को देखकर। तो वो कौन से नंबर स्क्वायर नहीं होता जो कि एंड होते हैं 2, 3, 7 एंड 8 से।
ओके। तो यहाँ पे 2 आ रहा है तो मतलब कि स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ पे 3 आ रहा है तो ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ पे 7 आ रहा है, ये भी स्क्वायर नहीं है। 8 आ रहा है, ये भी स्क्वायर नहीं है। 3 आ रहा है, वो भी स्क्वायर नहीं है। तो हमें 5 नंबर्स लिखे जो कि स्क्वायर नहीं है। हमने कैसे फाइंड किया? उनकी यूनिट डिजिट को देखकर, क्योंकि उनकी यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? उनकी यूनिट डिजिट में आ रहा है 2, 3, 7 एंड 8। ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन। द स्क्वायर्स ऑफ 1 स्क्वायर, द स्क्वायर्स, जो स्क्वायर है कि 1 स्क्वायर मतलब कि 1, 9 स्क्वायर मतलब कि 81, ठीक है। 11 स्क्वायर मतलब कि 121 एंड 19 स्क्वायर मतलब कि 361, 21 स्क्वायर मतलब कि 441 एंड 29 स्क्वायर मतलब कि 841, है ना। 10 स्क्वायर्स मतलब कि 1 स्क्वायर मतलब कि 1, 9 स्क्वायर मतलब कि 81, 11 स्क्वायर मतलब कि 121, 19 स्क्वायर मतलब कि 361 एंड 21 स्क्वायर मतलब कि 441 एंड 29 स्क्वायर मीन्स 641। उनकी जो यूनिट प्लेस है, जो उनकी यूनिट डिजिट है ना, उनकी जो यूनिट डिजिट है सब में 1 आ रहा है। इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 है, इसमें भी है 1, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। आप देख सकते हैं कि इनमें सब में 1 आ रहा है उनकी यूनिट डिजिट में। तो आपको नेक्स्ट 2 स्क्वायर्स लिखने हैं। राइट द नेक्स्ट 2 स्क्वायर्स। नोटिस इफ अ नंबर हैज़ 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट स्क्वायर एंड्स विद 9 1। ओके, तो आपको भी इनकी जैसी नेक्स्ट 2 स्क्वायर नंबर्स लिखने हैं जो कि एंड होते हैं विद 1। ओके, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 31 एंड 39। ओके, तो आप ये चीज़ नोटिस करी, जो 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 उन नंबर के स्क्वायर में 1 एंड 9, 1 तो आ रहा है जिन नंबर की यूनिट प्लेस में 1 और 9 है। मतलब कि जिन उन नंबर्स का एक नंबर है तो उसके स्क्वायर में 1 और 1 आएगा ही आएगा अगर उस नंबर की यूनिट प्लेस में 1 और 9 है। अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस में 1 या 9 होगा तो उसका जो स्क्वायर निकलेगा, है ना, तो उसकी हमेशा यूनिट डिजिट में 1 आएगा। ठीक है, अगर कोई नंबर है, ठीक है, उसकी यूनिट प्लेस में अगर 1 लिखा है या 9 लिखा है, ओके, कोई भी इन दो में से एक लिखा है, तो जब उनका आप स्क्वायर निकालोगे तो उसकी स्क्वायर की यूनिट डिजिट में हमेशा 1 आएगा। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई नंबर 1 से एंड हो रहा है या 9 से एंड हो रहा है तो जब आप उसका स्क्वायर निकालोगे उसी नंबर का, तो उसके स्क्वायर के अंदर जो यूनिट प्लेस होगी वो होगी 1, क्योंकि जब आप इनका निकालो स्क्वायर, 31 में से 1 ले लो, 1 का स्क्वायर निकालो 1 आएगा, तो उसके स्क्वायर में भी 1 ही आएगा। अगर 39 में से 9 ले लो, 9 का स्क्वायर निकालो, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 की 1 से देखो 1, तो स्क्वायर में भी 1 आएगा। इसका मतलब कि अगर कोई नंबर 1 से एंड हो रहा है, 9 से एंड हो रहा है, तो उनकी यूनिट प्लेस में आएगा 1। ओके, एंड ठीक है, 1 किस में आ रहा है? बस 1 एंड 9 के केस में आ रहा है। 4 इसमें आ रहा है, 4 किस में आ रहा है? 64 के 2 एंड 8 के। अगर कोई नंबर एंड हो रहा है 2 एंड 8 से, तो उसके स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी 4 एंड 4 ही होगी। ठीक है, एंड अगर कोई नंबर है जो एंड हो रहा है 3 से एंड 7 से, तो उसकी स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 9 होगा। ठीक है, कोई अगर नंबर है जो कि एंड हो रहा है 4 से एंड 6 से, तो उसका जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट होगी 6। ओके, एंड 5 की तो 5 रहेगी। ओके, 0 की 0 रहेगी क्योंकि 0 सो आई होप आपको समझ में आया कि अगर कोई नंबर 1 से है एंड हो रहा है 9 से, तो उनके स्क्वायर की डिजिट क्या होगी? 1। 2 से हो रहा है या हमारा 8 से हो रहा है, तो 2 से हो रहा है या 8 से हो रहा है, तो उनकी डिजिट क्या होगी? 4। अगर 3 से हो रहा है या हमारा 7 से हो रहा है, तो उनकी यूनिट डिजिट क्या होगी उनके स्क्वायर की? 9। अगर 4 से हो रहा है या 6 से हो रहा है तो होगी 6। अगर 5 से हो रहा है तो 25 एंड अगर 0 से हो रहा है तो 0। ओके, तो यूनिट डिजिट की भी फाइंड करके पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई नंबर लिख लेती हूँ मैं, जैसे कि 2 3 3। अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूंगी, मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, वो नंबर है 233, 233। ठीक है, अगर मुझे ये जो नंबर है, मैं आपको नंबर दिया 233 और मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर, मतलब कि 233 इंटू 233। ठीक है, तो जब मैं 233 का स्क्वायर निकालूंगी तो जो स्क्वायर आएगा इसका, ठीक है, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? मैं आपको नंबर दिया, नंबर का मैंने कहा इसका स्क्वायर निकालो, तो जब आप उसका स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर की यूनिट डिजिट में क्या आएगा? आप देखिए, जो नंबर एंड होता है 3 से, और 3 से जब एंड हो रहा है तो उसकी स्क्वायर की यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 9 आएगा, है ना। अगर कोई नंबर एंड हो रहा है 4 से, तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट में आएगा 6।
अगर कोई हो रहा है हमारा 2 से तो उसकी यूनिट डिजिट में आएगा 4। अगर कोई हो रहा है हमारा 6 से तो उसकी यूनिट डिजिट में आएगा 6। ओके, तो बस आपको नंबर की यूनिट डिजिट लिखनी है, उस यूनिट डिजिट का आपको स्क्वायर निकालना है, तो आपको स्क्वायर की यूनिट डिजिट आपको पता चल जाएगी। नंबर लेना है, उस नंबर की यूनिट डिजिट निकालनी है, उस यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकाल कर आपको पता चल जाएगा जब उस नंबर का स्क्वायर निकलेगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया हो कि अगर आपको फाइंड करना है, एक नंबर दिया है और उसके स्क्वायर की क्या यूनिट डिजिट होगी, तो पहले वो आप नंबर लेंगे, उस नंबर की जो यूनिट डिजिट होगी उसका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकाल के जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। आप एग्जांपल्स फाइंड करके देखेंगे, जैसे कि 16, अगर मैं 16 का स्क्वायर निकालती हूँ तो मैं वहाँ पे लूँगी 6 का स्क्वायर आता है 36, 6 मतलब कि जो मैं 16 का स्क्वायर निकालूंगी तो उसकी यूनिट डिजिट में होगा 6। हाँ, 16 का स्क्वायर है 256 और उसकी यूनिट डिजिट में आ रहा है 6, मतलब कि सही, क्योंकि मैं 16 लिया, 16 की यूनिट डिजिट है कि 6 का स्क्वायर निकाला गया 36 लिया का 36 का मैंने यूनिट डिजिट लिया 6। ठीक है, मतलब कि जो 16 का स्क्वायर है उसका स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा जो वन स्पेस में होगा वो होगा 6। ओके, और 16 का जब स्क्वायर निकालोगे 256 आ रहा है, मतलब कि सही है ना। तो एग्जाम्पल्स फाइंड करके देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, 1 किस में आएगा 1 के केस में, 9 के केस में, 4 किस में आएगा 2 के केस में, 8 के केस में, 9 किस में आएगा 3 के केस में, 7 के केस में, 4 किस में आएगा 6 में आएगा 4 के केस में, 6 के केस में। ओके, तो यहाँ पे ऐसे चलता है। ठीक है, एंड देन आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहे हो, सारी प्रॉपर्टीज़ एंड पैटर्न्स के साथ मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, देन लेट इज कंसिडर स्क्वायर नंबर्स। आपको यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स दिए गए हैं, लेट इज कंसिडर स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6। तो 6 एंड हो रहा है तो वो 16, 4 का स्क्वायर है तो 16 आगे 6 एंड हो रहा है। मैं आपको जो चीज़ मैं आपको ऊपर समझाई वही चीज़ यहाँ पे नीचे डिप्टो लिखी हुई है। ठीक है, जो मैं आपको अभी ऊपर समझाया था यूनिट डिजिट वाला वो यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि लेट इज कंसिडर स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6। तो 6 के में आता है, 4 के स्क्वायर में आता है, 6 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या है 6। इसकी यूनिट डिजिट 6 है तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी क्या होगी 6। इसकी यूनिट डिजिट 4 है तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी 6। इसकी यूनिट डिजिट क्या है 6 है तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी 6। इसकी यूनिट डिजिट 4 है तो इसकी स्क्वायर यूनिट डिजिट क्या होगी 6। वही है कि अगर कोई नंबर 4 से कोई नंबर 4 से एंड हो रहा है 6 से एंड हो रहा है तो जो उसका स्क्वायर नंबर होगा उसकी भी यूनिट डिजिट 4, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यहाँ पे नीचे कोई नंबर्स दिए गए हैं हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। उनके यूनिट प्लेस में 6 आ रहा है, मतलब कि जिन नंबर्स का स्क्वायर आप नंबर्स का स्क्वायर निकाल रहे हो तो उनका वो जो नंबर है हमेशा बस 4 से एंड 6 से एंड होना चाहिए। अब आप देखिए ये नंबर 8 से एंड हो रहा है तो ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा, क्योंकि जब आप 8 का स्क्वायर निकालोगे आएगा 4 नहीं चाहिए, हमें 6 चाहिए। ये आएगा हमारा 34, क्योंकि 34 किससे एंड हो रहा है 34 एंड हो रहा है 4 से। अब 4 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस में आएगा 6 आएगा, है ना। 4 एंड 6 के स्क्वायर में जो आता है वो हमेशा 6 आता है यूनिट प्लेस में। ठीक है, 46 में आएगा क्योंकि ये एंड हो रहा है 6 से, तो 6 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर में भी आएगा 6। 34 के में भी आएगा 6, 56 के में भी आएगा, 74 के में आएगा, लेकिन 82 में नहीं आएगा, 38 में नहीं आएगा क्योंकि उसकी यूनिट डिजिट में 4 आएगा, 34 में 6 आएगा, 4 है क्योंकि, तो ये होएगा 46 में 6 आएगा क्योंकि 6 है, ये आएगा 6 है तो उसकी स्क्वायर की यूनिट प्लेस में भी आएगा 6। यहाँ पे 4 है तो उसके स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट में आएगा 6। यहाँ पे 2 है तो उसकी यूनिट डिजिट में आएगा 4। ठीक है, हमें चाहिए 6। तो किन किन में होएगा, जो नंबर्स एंड हो रहे हैं 4 से या 6 से, तो हमें 4 से एंड हो रहा है 4 और 6 से 4 से, तो 34 के में, 46 में से, 56 में से एंड 74 में से होगा। ओके, तो आप इसे ऐसे फाइंड कर सकते हैं। एंड मैं पक्का बता रही हूँ आपकी जो PT1 एग्ज़ाम होगा, जो भी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उनके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा MCQ के फॉर्म में। ठीक है, MCQ के फॉर्म में ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, ये कौन सा नंबर एंड किस नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट होती है 6। ठीक है, किन नंबर्स के स्क्वायर में यूनिट डिजिट होगी 6, तो वो नंबर होगा 4 या 6 से एंड। किन के में होगा 4 तो वो होगा 2 के स्क्वायर में एंड 4
एट से 64 एंड 8 के केस में, 9 3 के केस में, 7 के केस में, ये ऐसे ऐसे होता है. ओके ओके. सो नेक्स्ट इज फाइंड मोर सच पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर. तो आप ये देख सकते हैं. ठीक है, आप ये भी देखेंगे. अगर आप कोई इवन नंबर का स्क्वायर निकालें तो उसका स्क्वायर हमेशा इवन आ रहा है और ओड नंबर के स्क्वायर का स्क्वायर भी ओड आ रहा है. जैसे कि यहाँ पे आप ले रहे हैं कि 3 कैसा नंबर है, ओड नंबर, तो उसका स्क्वायर भी क्या है, ओड नंबर. 2 कैसा नंबर है, 2 इवन नंबर, तो उसका स्क्वायर भी क्या है, इवन नंबर. मतलब कि अगर आप ओड नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, अगर आप ओड नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो जो उसका स्क्वायर आएगा वो भी ओड नंबर ही होगा. अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो जब इवन नंबर का आप स्क्वायर निकालेंगे तो उसका स्क्वायर भी इवन नंबर ही होगा. जैसे कि आपने लिया 9 एक क्या है, ओड नंबर. 9 इज़ अ ओड नंबर, इज़ एन ओड नंबर. तो जब आप उसका स्क्वायर निकालोगे आएगा 81 भी क्या है, ओड नंबर. इवन नंबर लेते हैं, 16 ले लीजिए. 16 क्या है, एक इवन नंबर है, 16 इज एन इवन नंबर. जब आप उसका स्क्वायर निकालोगे आएगा 256, वो भी क्या है, इवन नंबर है. ओके, तो आप ये देख सकते हैं जब आप ओड नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो उसका स्क्वायर हमेशा ओड नंबर रहता है. अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो उसका स्क्वायर हमेशा इवन नंबर रहता है. ओके, आप ये देख सकते हैं कि ओड का ओड होगा, ओड का स्क्वायर ओड रहेगा, इवन का स्क्वायर इवन रहेगा. ठीक है, आप ये भी चीज़ नोटिस करेंगे कि जो ज़ीरो वाला होगा, ज़ीरो वाला इसमें हम पढ़ लेंगे तो आपको ज़ीरो वाला नहीं बताऊंगी क्योंकि ज़ीरो हम इस केस में पढ़ने वाले हैं. ओके, एंड आप और क्या चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स का सम आता है, स्क्वायर नंबर, जो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हम आगे ही पढ़ने वाले हैं. अगर आपको कुछ और पैटर्न दिख रहा है अलग से तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं. आगे क्या दिया गया, तो वहाँ पे ज़ीरो का है, वही चीज़ मैं आपको कह रही थी. एंड ज़ीरो वाले करके हम ज़ीरो का एंड कर देंगे. ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ओड नंबर्स, उसको हम करेंगे इन पार्ट 4. एंड आपको इसके ज़रा मे बी ज़्यादा पार्ट बनेंगे क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है. ओके, सो यहाँ पे है कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स. कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स, यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए हैं एंड आपको उनके स्क्वायर्स देखने हैं. ठीक है, आप देखेंगे 10 का स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर में 2 ज़ीरो आ रही हैं. 20 का स्क्वायर है, उसके स्क्वायर में भी 2 ज़ीरो आ रही हैं. 40 का स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर में भी 2 ज़ीरो आ रही हैं. 100 का स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर में 4 ज़ीरोज़ आ रही हैं. 200 के में 4 ज़ीरो, 700 के में भी 4 ज़ीरो आ रही है, 900 में भी 4 ज़ीरोज़ आ रही हैं. तो आप कह रहे हो कि जो नंबर है जिनका हम स्क्वायर निकालेंगे जिस नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे उसमें चाहे जितने भी ज़ीरो हों, लेकिन जब आप उस नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो उसके स्क्वायर में हमेशा इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे. मतलब कि अगर आप किसी नंबर है, कोई नंबर जो है ज़ीरो से एंड हो रहा है, तो जब आप उस जो नंबर ज़ीरो से एंड हो रहा है उसका स्क्वायर निकालोगे, भले उसमें ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ या ज़ीरोज़ हो या इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो, उसके स्क्वायर में हमेशा इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ रहेंगी. ठीक है, वी हैव 2 ज़ीरोज़ तो उसमें भी 4 ज़ीरोज़, यहाँ पे 1 ज़ीरो तो वहाँ पे 2 ज़ीरो है. देखिए जैसे कि 10 है, 10 इज़ अ नंबर जिसका हमें स्क्वायर निकालना है. 10 नंबर है, उसका हम स्क्वायर निकालेंगे. अगर आप देखेंगे 10 का हम स्क्वायर निकालेंगे मतलब कि 10 इंटू 10 मतलब कि 100. भले ही इसमें एक ज़ीरो हुई, एक ज़ीरो थी, लेकिन यहाँ पे क्या आ गई, 2 ज़ीरो. यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ थी, ओड नंबर ऑफ ज़ीरो थी. यहाँ पे बस एक ज़ीरो है जो कि ओड नंबर है. यहाँ पे ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ थी लेकिन यहाँ पे इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ आई. यहाँ पे मैंने इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरो दी, यहाँ पे जब भी इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ आई है ना. यहाँ पे इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरो थी, 2 थी ज़ीरोज़, इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ थी. जब भी यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आई मतलब कि अगर कोई नंबर है ज़ीरो से एंड हो रहा है, अगर उसमें जो ज़ीरो की नंबर्स इवन हो या ओड हो, दोनों के केस में इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आती हैं इन देयर स्क्वायर. अगर कोई नंबर है जो कि ज़ीरो से एंड हो रहा है और जो ज़ीरो की नंबर है, अगर ज़ीरो का नंबर इवन हो या ओड हो, कुछ भी हो, तो जब आप उस नंबर का स्क्वायर निकालोगे उसके स्क्वायर में हमेशा इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ रहेंगी. अगर कोई नंबर ज़ीरो से एंड हो रहा है, अगर ज़ीरो का जो नंबर है वो इवन होए या ओड होए, कुछ भी हो, तो उसके स्क्वायर में हमेशा जो ज़ीरोज़ होंगी हमेशा इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ होंगी, ओड कभी भी नहीं होंगी क्योंकि आप उन ज़ीरोज़ का क्या कर रहे हो, डबल. ठीक है, आप उन ज़ीरोज़ का जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं आप उनका कर रहे हो डबल. अगर 3 ज़ीरोज़ हैं तो आप उसका डबल करोगे आएगा 6, तो उसमें 6 ज़ीरोज़ हो जाएंगे. अगर 4 ज़ीरोज़ है तो हो जाएंगी 8, है ना. तो अगर कोई नंबर है जो ज़ीरो से एंड हो रहा है, अगर उसमें ज़ीरो की जो अमाउंट है वो ओड हो या इवन हो, कुछ भी हो, उसके स्क्वायर में हमेशा इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ रहेंगी. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर्स हैं
इनके लास्ट डिजिट में 0 आ रहा है, किसी में ओड है, किसी में इवन है, लेकिन इनके स्क्वायर में हमेशा इवन नंबर्स ऑफ जीरोस दिख रहे हैं, ओड नंबर्स में नहीं दिख रहे, इवन नंबर्स ऑफ जीरोस दिख रहे हैं। तो आपसे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि अगर कोई नंबर है 0 से एंड हो रहा है तो उसके अगर 0 ओड नंबर में हो या इवन नंबर में हो, दोनों में से किस में भी हो, तो जब आप उसका स्क्वायर निकालोगे उसके स्क्वायर में हमेशा इवन नंबर्स ऑफ जीरोस रहेंगी। अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है, 0 की अगर अमाउंट इवन नंबर में है, ओड नंबर में है, कुछ में भी हो, तो उसके स्क्वायर में हमेशा इवन नंबर्स ऑफ जीरोस रहेंगी, हमेशा इवन में रहेंगी, ओड में नहीं रहेंगी। ओके, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि प्रॉपर्टीज़ से पक्का क्वेश्चन उठकर आएगा आपके एग्जाम में एंड आपके एमसीक्यूज़ में। एमसीक्यूज़ में हमेशा मोस्ट आपके इनमें से प्रॉपर्टीज़ में से आएगा। ओके, तो आप स्क्वायर की एंड क्यूब की प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से समझ लीजिए एंड अंडरस्टैंड कर लीजिए अपने आप को। ओके, सो इफ़ अ नंबर कंटेन्स 3 0, अगर कोई किसी नंबर के अंदर 3 0 है तो उसके स्क्वायर के अंदर कितनी जीरोस होंगी, तो 6 जीरोस होंगी। अगर कोई नंबर है उसके अंदर 3 जीरोस हैं, ठीक है, तो जब आप उसका स्क्वायर निकालोगे मतलब कि 1000 इंटू 1000, यहाँ पे जीरोस का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना, यहाँ पे जीरोस का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो उसके स्क्वायर में भी उसके स्क्वायर में क्या आएंगी, 6 जीरोस आएंगी। ठीक है, 6 जीरोस आएंगी। अगर कोई नंबर है वो 4 0 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर में 8 जीरोस आएंगी। अगर कोई नंबर है जो कि 2 0 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर में 4 जीरोस आएंगी। अगर कोई नंबर है जो कि 8 0 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर में 16 जीरोस आएंगी। अगर कोई नंबर है जो कि 1 0 से एंड हो रहा है तो उसके में आएंगी 2 जीरोस। ठीक है, आप क्या कर लोगे, डबल कर लोगे किनके, उसके अमाउंट पे। इफ़ आर नंबर्स एंड्स विद 3 जीरोस तो उसके स्क्वायर में कितने जीरोस आएंगे, उसके स्क्वायर में आएंगे 6 जीरोस। आप 3 का डबल कर देंगे, 3 2 6 होता है। ओके, एक नंबर, इफ़ अ नंबर कंटेन्स 3 जीरोस एट द एंड, सो हाउ मेनी जीरोस विल इट्स स्क्वायर हैव एट द एंड। सो इसका आंसर होगा इफ़ अ नंबर कंटेन्स 3 जीरोस एट द एंड सो द नंबर ऑफ जीरोस इट्स स्क्वायर विल हैव एट द एंड विल बी 6। ठीक है, इफ़ अ नंबर कंटेन्स 3 जीरोस तो उसके स्क्वायर में हमेशा 6 जीरोस होंगी। अब आंसर में लिखोगे if a number contains 3 zeros at the end, so the number of zeros its square will contain at the end will be 6। ठीक है, 6 zeros होंगी। आप 3 का कर दोगे डबल, क्योंकि जब इसे फाइंड करोगे आएगा 10 लाख, जिसके अंदर क्या होती हैं, 6 zeros होती हैं। ओके, गॉट इट। अगर 3 zeros होंगी तो 6, 4 है तो होंगी 8, 9 है तो होंगी 9 है तो 18। ठीक है, जस्ट आपको डबल कर देना, 9 2 18। ठीक है, हाँ बस आपको डबल करना है। अगर 3 है तो उसकी में होंगी 6 जीरोस। ठीक है, वॉट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर एंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर। अगर किसी नंबर के अंदर इवन नंबर ऑफ जीरोस हो या ओड नंबर्स ऑफ जीरो हो, तो लेकिन उसके स्क्वायर के अंदर हमेशा इवन नंबर्स ऑफ जीरोस रहेंगी, क्योंकि आप उन नंबर्स का क्या कर रहे हो, स्क्वायर, उन नंबर्स के जो जीरोस के नंबर हैं उनका कर रहे हो डबल। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। विल दिस ऑलवेज हैपन, क्या हमेशा ही होगा। ये कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर है उसके अंदर कितने भी जीरोस होंगी एट द एंड, तो उसके स्क्वायर के अंदर कितनी जीरोस होंगी। तो आप लिखोगे इफ़ अ नंबर हैज़ even number of zeros, so its square will also has even number of zeros. If the number of zeros is odd, so उसकी स्क्वायर में भी even नंबर ही रहेंगी। अगर कोई नंबर है उसके अंदर जो जीरोस हैं ओड हो या इवन हो, कुछ भी हो, ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, कुछ भी होगा, तो उसके स्क्वायर में हमेशा इवन नंबर्स ऑफ जीरोस रहेंगी। कुछ भी नंबर्स हो जाए, जीरो का ओड हो या इवन हो, लेकिन जो उसका स्क्वायर होगा उसमें हमेशा इवन नंबर्स ऑफ जीरोस रहेंगी, क्योंकि आप कर रहे हो उनका डबल, किनका, जीरोस का। ठीक है, आप करो उनका डबल। विल दिस ऑलवेज हैपन, क्या ये हमेशा सही रहेगा, सेम रहेगा। हाँ, इट विल ऑलवेज हैपन, यस इट विल ऑलवेज हैपन एंड विल बी सेम इन बोथ इफ अ नंबर एंड्स विद even numbers zeros or odd numbers of zero, but its square will always contains with even numbers of zeros, not with odd। ठीक है, can we say that the squares can only have an even number of zeros at the end? yes, आप ये बोल सकते हो, हर एक स्क्वायर के नंबर के अंदर even numbers of zeros होंगी। The square number contains only even numbers of zeros at the end. The square can only have an even numbers of zeros at the end. उसके अंदर ओड नहीं होते, हमेशा इवन होती हैं। What can you say about the parity of a number and its square? तो आप ये कह रहे हैं What can you say, आप क्या कह सकते हो about the parity, parity के बारे में स्क्वायर के नंबर के एंड स्क्वायर में। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, अगर नंबर ऑफ जीरोस नंबर में
जो नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो कुछ भी होंगी, इवन होंगी या ओड होंगी, तो आप होगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं वर्ड कहने से आप क्या कह सकते हो अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। ज़ीरो के केस में अगर नंबर है उसके अंदर हमारे इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ हैं, तो जैसे मैं आपको बताया उसको आप कर लो डबल, मतलब कि इवन इंटू 2, मतलब कि हमारा क्या होगा, इवन ही आएगा, क्योंकि मान लीजिए 2 है तो 2 का 4 आएगा, क्योंकि आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर होगा। अगर नंबर के अंदर और नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, तो मान लीजिए 3, तो उसके अंदर आएगा 6, 1 आएगा 2, 9 आएगा 18। तो आप इसके अंदर इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो नंबर है चाहे वो ओड हो या इवन हो, आप उससे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिससे जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा इवन रहेगा। मान लीजिए एक नंबर है उसके अंदर 2 ज़ीरोज़ है, उसका मैं करूँगी डबल, तो फाइंड कि उसके स्क्वायर के अंदर कितनी ज़ीरोज़ होंगी, तो आएगा 4। अब कोई नंबर है जिसके अंदर 3 ज़ीरोज़ हैं, अगर जो फाइंड करना है उसके स्क्वायर के अंदर कितनी ज़ीरोज़ होंगी, तो आएगा 6। यहाँ पे ओड नहीं था, यहाँ पे इवन था, यहाँ पे ओड था। यहाँ पे मैंने जब इसका फाइंड किया कितने ज़ीरोज़ होंगे, दोनों में इवन आया। भले यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ थे, यहाँ पे ओड नंबर्स ऑफ ज़ीरो थे, लेकिन जब मैंने फाइंड किया उनके स्क्वायर में कितनी ज़ीरोज़ आएंगी, तो दोनों में ही इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ आई। तो आप ये कह सकते हो कि जो स्क्वायर नंबर है हमेशा इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरो से एंड होता है, भले ही उसके नंबर में ओड हो या इवन हो, लेकिन जब आप उस नंबर का स्क्वायर निकालोगे हमेशा उसका स्क्वायर इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरो से ही एंड होगा। ओके, सो हमारा यहाँ पे ये वाला पार्ट ख़त्म होता है। जैसे कि मैंने बोला था कि बस हम यहाँ पे हाँ तक करेंगे, हाँ इस वाले पार्ट तक, पैरिटी तक। सो हमने अब तक करा, पार्ट 3 था हमारा, पार्ट 3 था चैप्टर का, जिसमें हमने यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स के बारे में या परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ जानी, पैटर्न्स जाने। पहले हमने ये जाना कि अगर कोई नंबर 0, 1, 4, 5 या 6 एंड 9 से एंड हो रहा है तो हो सकता है वो स्क्वायर नंबर भी हो सकता है वो नहीं भी हो। लेकिन अगर कोई नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड हो रहा है तो हमेशा होगा कि वो डेफिनेटली स्क्वायर नंबर है ही नहीं, ठीक है। और जो नंबर होते हैं स्क्वायर नंबर, अगर इवन नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो तो वो इवन रहेगा उसका स्क्वायर, अगर आप ओड नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो तो उसका नंबर जो स्क्वायर है वो भी ओड रहेगा, ठीक है। एंड तीसरा था कि जीरो डिजिट का बताया कि अगर 1 है तो वो 1 एंड 9 के में होगा, अगर 4 है तो वो 2 एंड 8 के में होगा, ठीक है। 0 का होता है कि हर स्क्वायर के अंदर इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ होती हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा था, हमने वही वाला 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 का, एंड यहाँ पे 2, 3, 7, 8 का। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर कोई नंबर इवन है तो जब आप इवन नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर होगा इवन। अगर कोई नंबर ओड है तो जब आप ओड नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो उसका स्क्वायर होगा ओड, ठीक है। मैंने बताया कि किन के में 1 होगा, 1 एंड 9 के में होगा, किन के में 4 होगा, 2 एंड 8 के में होगा, 9 किन में होगा, 3 एंड 7 के केस में होगा, है ना। एंड 0 का हर स्क्वायर के अंदर इवन नंबर्स ऑफ 0 होती हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छी से समझ में आ गई हूँ। एंड प्लीज़ आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से समझ लीजिए, याद करिए, अंडरस्टैंड करिए अपने आप को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, क्योंकि प्रॉपर्टी से एग्ज़ाम में पक्का बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। MCQ में ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि प्रॉपर्टी क्या क्या होती है स्क्वायर की, पूछ सकते हैं आपसे। एंड अगर पूछ सकते हैं कि नंबर क्या स्क्वायर होगा नहीं होगा, किनके स्क्वायर के डिजिट में क्या होगा, यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर होगा, कितने नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ होती हैं, तो पक्का आपसे पूछा जाएगा। तो प्लीज़ आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से समझिए एंड अंडरस्टैंड करिए अपने आप को, अपने आप से समझाइए अपने आप को। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। पार्ट 3 में हम इतना ही करेंगे। मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ का इसलिए ओवरव्यू भी करवाया ताकि आपको समझ में आ जाए दोबारा से। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप दैट आपको ये पार्ट 3 में जो भी हमने चीज़ पढ़ी प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो आपको समझ में आ गई हूँ अच्छी तरह से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो फ्रेंड्स, so thank you and have a nice day. Please subscribe our channel and please like the videos. Okay, thank you.